हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। समंदर में दिखेगा भारत का दम, नौसेना को मिलेंगे 17 वारशिप नौ सबमरीन, ताकत जान दुश्मन देशों की छूट जाएंगी कंपी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बल अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं और अब भारतीय नौसेना को और भी शक्तिशाली बनाने की तैयारी में तेजी हो रही है। भारतीय नौसेना को मिलेगी जबरदस्त ताकत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारतीय सशस्त्र बल अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं और भारतीय नौसेना को और भी शक्तिशाली बनाने की तैयारी तेजी से चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 17 युद्धपोत और 9 पनडुब्बियां जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा, जो फिलहाल अलग अलग मंजूरी के चरणों में है। ये भारत की समुद्री शक्ति में एक बड़ा उछाल आएगा और दुश्मन देशों खासकर चीन और पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा देगा। 2.4 लाख रुपए के प्रोजेक्ट, भारतीय नौसेना के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए ज्यादा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। 70,000 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट 17B के तहत 7 अलग अलग पीढ़ियों के फ्रिगेट और 2 बहुउद्देशीय जहाज शामिल हैं, जिसके अलावा प्रोजेक्ट 75 इंडिया में 6 आधुनिक पनडुब्बियां लगभग 70,000 करोड़ रुपए और प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां लगभग 36,000 करोड़ रुपए की बनेगी। 8 नई पीढ़ी के छोटे युद्धपोत भी होंगे शामिल। पाइपलाइन में 8 अगली पीढ़ी के कार्वेट बनने वाले प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जिसमें लगभग 36,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। ये सभी जहाज भारत में ही निर्मित होंगे, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देगा। यह स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा। चीन की बढ़ती समुद्री ताकत का जवाब, रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय नौसेना का यह विस्तार किसी खतरे के जवाब में नहीं, बल्कि अपनी क्षमता और ताकत बढ़ाने पर आधारित है। हालांकि चीन की बढ़ती समुद्री ताकत के लिए एक सीधा जवाब है। चीन की PLA नौसेना के पास में 355 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और हिंद महासागर सहित कई समुद्री क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी बढ़ रही है। पुराने जहाज़ों को बदलने की चुनौती, भारतीय नौसेना के सामने एक बड़ी चुनौती अपने पुराने जहाज़ों को आधुनिक तकनीक वाले जहाज़ों से बदलना है। यह नई तकनीक वाले जहाज न केवल पुराने जहाज़ों की जगह लेनी चाहिए, बल्कि नौसेना के बेड़े को कुल संख्या भी बढ़नी चाहिए। वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास में 130 से अधिक जहाज़ों का संचालन करती है, लेकिन विध्वंसक जहाज़ों और पनडुब्बियों में कमी एक चिंता का विषय है। नौसेना को मिलेंगे एडवांस पनडुब्बियां। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां ब्रांच अभी पुरानी सबमरीन पर निर्भर है। हालांकि 6 स्वदेशी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी को शामिल किया गया है और नए प्रोजेक्ट भी अभी चल रहे हैं। फिर भी भारतीय नौसेना वर्तमान में 12 पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर रही है, जिसका पानी के अंदर लड़ने की क्षमता कमजोर मानी जाती है। नए अधिग्रहण से इस कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। विध्वंसक जहाज़ों की कमी एक बड़ा मुद्दा, जहाज़ों की कमी को एक बड़ा मुद्दा बताया गया है। भारतीय नौसेना ने 1997 में दिल्ली क्लास की विध्वंसक जहाज़ों को शामिल किया था, जो लगभग 25 साल पुराने हो चुके हैं। अगर इसके बदले गए जहाज़ों की योजना आज नहीं बनाई गई, तो अगले 7-8 सालों में विध्वंसक जहाज़ों की संख्या कम हो सकती है, जिससे नौसेना की युद्धक क्षमता प्रभावित होगी। 2030-35 तक 175 जहाज़ों का बेड़ा बनाने का लक्ष्य। भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए प्रोजेक्ट को खास ध्यान दे रही है, जिसमें नए युद्धपोत, पनडुब्बियां और छोटे युद्धपोत शामिल हैं। इसे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य पुराने जहाज़ों को बदलना और नौसेना की ताकत को बढ़ाना है। भारतीय नौसेना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2035 तक 175 जहाज़ों का एक बड़ा, मजबूत और आधुनिक बेड़ा बनाना है, जिससे वह देश की सीमाओं को प्रभावी ढंग से रक्षा कर सके। भारत माता की जय।